Hello guys, welcome back to my channel, The One Stitches Girl. I am Vaishnavi and I'm a founder of The One Stitches. Here is my Instagram account. You can go and follow and you can see my Instagram account. I sell scrunchies and bow, and even I'm starting a ethnic wear for kids and women. You can go and follow for more details and everything, for updates also, and even if you are interested to purchase anything, you can go and visit there. So today I'm going to make this video because I get so much inquiry regarding how to start the small business, how to stitch scrunchies and bow, when did you start the small business, how to start. We also want to start a small business. We are a housewife but we want to do something, and we also have sewing machine, where to get the material, where to get packaging material, how to pack, how to deliver and everything. So today I'm going to answer everything, so stay tuned if you want to know the answer. So first question is, when did I start this small business? मुझे बहुत इंटरेस्ट है बचपन से स्टिचिंग का। मैं हमेशा एक सुई और धागा लेके रखती थी, अपने डॉल्स के ड्रेसेस स्टिच करती थी और बहुत कुछ क्रिएटिविटी थिंक करती रहती थी, ड्राइंग, कलरिंग एंड एवरीथिंग। ओके। और जब मैं 10th में गई तो मैंने अपना कोर्स किया, स्टिचिंग कोर्स, जो 3 महीने का था। उसमें मैंने बहुत बेसिक स्टिचिंग सीखी है, ब्लाउज, सलवार, हुक बटन कैसे लगाते हैं, और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी थी। और उसके बाद से मैं अपने कुछ नेबर्स, अपने घर के ही चीज़ों को स्टिच करती रहती थी। जितना आप स्टिच करोगे उतना आपका हाथ बैठता है। और फिर मैं ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ड्रेसेस और सूट्स और ये सब सिलती रहती थी। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना प्रोफेशनल चूज़ किया, टीचिंग, और मैं टीचिंग में बिज़ी हो गई। पर जब कोविड आया इन 2022, तो जब मैं अपने घर पे बैठ के फ़ोन वोन देखती रहती थी, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस देखती थी कि बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट प्लेस है to showcase your creativity, your craft, whatever you have, you can showcase, and people are there to watch all this thing. Okay, so अगर आप भी सोच रहे हो कि मेरे को भी स्टार्ट करना है तो प्लीज़ आप भी करिए। ओके ये मत सोचना कि कोई देखेगा नहीं या फिर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, कोई नहीं। तो एग्जैक्टली इन 2022 आई हैव स्टार्टेड दिस स्मॉल बिजनेस। हाउ डिड आई स्टार्ट दिस स्मॉल बिजनेस? सो बिजनेस के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए इंस्टाग्राम पे। बिजनेस अकाउंट मैंने बनाया और उसका पहले मैंने नाम लिखा था द हाफ स्टिचेस, बट फिर मुझे पता चला कि ये नाम टेकन है, तो मैंने वो रिमूव करके द वन स्टिच रखा। उसके बाद मुझे चाहिए थे पिक्चर्स, क्योंकि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स अगर आपको दिखाना है कि मैं सेल कर रही हूँ तो फ़ोटोज़ तो ज़रूरी होने चाहिए। उस टाइम रील्स इतना ट्रेंड में नहीं था, ओनली फ़ोटोज़ एंड सारी चीज़ें वायरल होती थी। फिर मैंने बहुत सारे पिंस्टर पे स्क्रंचीज फ़ोटोज़ थे, वो मैंने अपने प्रोफाइल पे पोस्ट किया। आप भी अगर एक बिगनर हो तो आप भी ऐसे फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा प्रोडक्ट है, और वैसे ही आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। फिर कोविड था तो हम बाहर नहीं जा सकते थे और हमें मटेरियल चाहिए था। मेरे पास मटेरियल्स नहीं था। स्क्रंचीज बनाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए होती है, सैटिन मटेरियल और इलास्टिक चाहिए होती है। तो मैं बहुत सारे मार्केट में गई और बहुत सारे जो इंडियन स्मॉल बिजनेस थे स्क्रंचीज़ में, मैंने उनकी क्वालिटीज़ देखे थे, वो बहुत ही ख़राब थे, जो आपको 30-40 रुपीज़ में मिल सकता है, और थोड़े ही एक दो बार यूज़ करने में उसके सारे मटेरियल्स निकलने लगते हैं, तो वो इतना यूज़फुल नहीं होता है। प्लीज़ आप भी ऐसे टाइप के मटेरियल्स मत खरीदिए। में ये क्लियर था कि मैं ऐसे टाइप के मटेरियल्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को जो मेरे कस्टमर को डिलीवर करना है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। तो मैं एक पेज को मेंशन करना चाहती हूँ जो मेरी इस स्मॉल जर्नी में जो फुल इंस्पायर है, दैट इज़ XXL स्क्रंचीज, एंड हर नेम इज़ टीना। सो आई यूज़ टू सी हर वीडियोज़, एंड मैं उसके सारे प्रोडक्ट्स देखती थी। उसके जो सैटिन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के होते थे, तो मुझे ऐसी क्वालिटीज़ के चाहिए थे। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था बट वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, और आपको शिपिंग चार्जेस भी बहुत कॉस्टली लगेंगे, और इंडियन मार्केट में इतना स्क्रंचीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं देना चाहता। इवन मेरे प्रोडक्ट खुद 25 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं,
तो भी लोग नहीं खरीदते, बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप सोचो कि आप एक ऑनलाइन से खरीदोगे, इतने पैसे लगाओगे एक स्क्रंचीज़ पे और लोग उसे नहीं खरीदेंगे तो आप लॉस में ही जाओगे। तो मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट में गई, 2-3 दिन मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैं वापस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आकर बहुत सारे साइट्स देखे। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये बैंगलोर में ये एक शॉप है, वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई और मुझे बहुत डिफरेंट टाइप्स के सैटन्स मिले। थोड़े से महँगे थे, एक्सपेंसिव थे, बट स्टिल आई हैव टेकन। मेरा कोई बजट था कि ₹2000 में मुझे लेके आने हैं, तो मैंने कुछ 15 शेड लिए, 1-1 मीटर के, और 300 के मैंने इलास्टिक खरीदे जो थे 50 टू 60 मीटर, और मैं लेके घर आ गई। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस के स्क्रंचीज़ बनाने हैं, बिकॉज़ सबकी पसंद बहुत अलग होती है। किसी को मीडियम पसंद होता है, किसी को लार्ज पसंद होता है। मेरा खुद का पर्सनल है कि मुझे मिनी स्क्रंचीज़ पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है और वो बहुत प्रोफेशनल टाइप का लगता है। तो वो मेरा पर्सनल है। फिर मैंने उस पैटर्न के 5 डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस बनाए और उस पैटर्न की कटिंग किया, और 1-2 ट्रायल के बाद मुझे स्क्रंचीज़ बनाना आ गया। 5 डिफरेंट साइज़ेस दिखाना चाहती हूँ मेरे पास जो अभी है। ये है ऑर्गेन्जा मटेरियल और ये साइज़ है मीडियम। आप इसका इलास्टिक देख सकते हो, ये कितना स्ट्रेचेबल है। और मेरे सारे स्क्रंचीज़ के इलास्टिक इतने ही स्ट्रेचेबल होते हैं। और ये है स्मॉल, ये मुझे अभी स्टिच करना है, ये भी स्मॉल है, ये है मीडियम है, और कुछ प्रिंटेड भी हैं। प्रिंटेड में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आएंगे। और अभी हमने लॉन्च भी किया है, किड्स के लिए भी हम स्पेशली बनाते हैं और फॉर अडल्ट्स ऑल्सो। अगर आपको कुछ कस्टमाइज भी करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी। और नेक्स्ट स्टेप है थैंक यू कार्ड। आप ये मेरे थैंक यू कार्ड देख सकते हो, जो कि है पर्पल कलर में। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, एंड ये एक कार्ड है, एक कार्ड में मेरे को कट करना है। और आप ये देख सकते हो बहुत पतला है। तो इसका कॉस्ट है अराउंड, एक कार्ड का मुझे ₹3 लगता है, और ये मैंने अपने लोकल वेंडर से ही ख़रीदा है, जो कि मुझे अराउंड ₹500 में मैंने कुछ 100 टू 120 कार्ड्स प्रिंट कराए थे। तो आप भी खरीद सकते हो। और मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मेंशन करूँगी जहाँ पे आप प्रिंट आउट ऑनलाइन ले सकते हैं, और ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे हैं। आपको होम डिलीवरी देते हैं, 1 या 2-3 दिन में आपको डिलीवरी भी दे देते हैं। बैंगलोर में मैं रहती हूँ तो मुझे तो बहुत क्विक डिलीवरी हो जाता है। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट, बट यू कैन ट्राई ऑल दिस ऑनलाइन पार्ट। के बाद बारी आती है पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग के कवर के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये आपको ऑनलाइन में कहीं भी मिल जाएगा। ये मैंने ये कलर चूज़ किया है, बट आप अपनी पसंद से कलर कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस आते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट यू कैन बाय दिस। स्मॉल भी ले सकते हो और मीडियम भी ले सकते हो। अमेज़न, मिंत्रा, मीशो सब पे ये है। तो पैकेजिंग की बात आती है, तो पैकेजिंग आप प्लीज़ ट्राई करिए कि थोड़ा सा इको फ्रेंडली हो। मैंने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को देखे हैं जो एक स्क्रंचीज़ के लिए एक प्लास्टिक पैक करते हैं। वो अच्छा तो दिखता है शायद उनके लिए, बट आप सोचिए जब वो कस्टमर के पास जाता है और लास्ट में वो प्लास्टिक को डस्टबिन में ही फेंक देते हैं, तो कोई यूज़ नहीं है। अगर आप एक स्क्रंचीज़ बना रहे हो तो आप साथ में ही दे सकते हैं उन्हें, एक डिफरेंट डिफरेंट। तो इको फ्रेंडली आप प्लीज़ ब्राउन पेपर यूज़ करिए, उसमें आप अपने लोगो डाल सकते हैं और उसे पैक करके डाल सकते हैं। पर कुरियर के लिए आपको ये प्लास्टिक ही यूज़ करनी है। पैकेजिंग आप कैसे भी, आपका आइडिया है, आपका क्रिएटिविटी है, आपको जैसी करनी है आप। अब बारी आती है डिलीवरी की। डिलीवरी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी है और बहुत सारे आपके आसपास भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो डिलीवर करती है। बट जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। क्लोथिंग या कोई और बिज़नेस होता तो शायद आप वो ट्राई भी कर सकते हो, बट जो क्रंचीज़ की बिज़नेस हैं बहुत स्मॉल मार्जिन पे हैं, उसके लिए ये लोकल प्राइवेट बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर मुझे एक छोटा-सा भी पार्सल करना होता है, इट्स लाइक ₹120 एंड ऑल। तो वो तो मेरे कस्टमर भी नहीं दे पाएँगे और मैं भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी कि अगर मेरा खुद का प्रोडक्ट 300 का है और उसमें ₹120 डिलीवरी चार्ज, उससे ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम ही मैं जब गई थी, इमरजेंसी था और मुझे कस्टमर ने बोला था कि 1-2 दिन में ही चाहिए, तो वैसे ऑर्डर मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, बिकॉज़ जो भी स्मॉल बिज़नेस होते हैं उनको स्पेशली टाइम चाहिए होती है। और मैं डिलीवरी चूज़ करती हूँ इंडिया पोस्ट, बहुत ही बेस्ट है।
इंडिया पोस्ट में भी दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट। स्पीड पोस्ट भी अराउंड 70 to 80 रुपीज़ लेता है, उससे ज़्यादा होता है अगर वेट पे डिपेंड होता है। उससे डाउन अगर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो अराउंड 50 रुपीज़ में हो जाता है। मेरा खुद का शिपिंग चार्जेस फीस अराउंड 50 रुपीज़ है, कोई कोई में 40 होता है। बैंगलोर में आई यूजुअली टेक 330 rupees or anything, and above 500 anyways it is a free shipping. I only take all this thing. So ये रहा मेरी सारी एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग आई हैव शेयर विथ यू कि मेरी जर्नी कैसी थी। और भी ऐसे टाइप्स के वीडियोस मैं लेके आऊँगी, बिकॉज अपनी पूरी जर्नी इस छोटे से वीडियो में बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो स्टे ट्यून। और मैं क्लासेस भी लेती हूँ स्क्रंचीज और बो बनाने के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू वी कैन चैट। इस क्लास में मैं वन ऑन वन सेशन लेती हूँ। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो अच्छा है, बट ये क्लासेस अराउंड 5 to 6 days चलती हैं और इसके चार्जेस अभी के लिए बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो प्लीज़ आप भी डीएम कर सकते हैं मुझे, मैं रीच आउट होंगी और मैं आपकी पूरे जर्नी में आपको हेल्प करने वाली हूँ। आपको जब भी कोई डाउट होगा कि कैसे आपको करना है, क्या क्या पोस्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा और हमारे साथ स्टे ट्यून रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बहुत बहुत प्यार फ्रॉम द वन स्टिचेस।